वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्लास लेके आया हूँ, जिसके अनुसार आपका कोई कॉन्सेप्ट यानी यूनिट एंड डायमेंशन के आधार पर आपको विमा निकालना बताऊंगा कि आप किसी भी किसी भी क्वांटिटी का आप विमा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे। फिजिक्स की आज की आपकी क्लास है जिसमें मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन बताऊंगा। क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन का एक क्वेश्चन हमेशा एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में आपका आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से पूछे। ठीक है, तो मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन के आधार पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे निकालते हैं। किसी भी विमा आपको आप निकाल पाएंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। बीमा, ठीक है, बीमा पहले होती क्या है, यानी इनको एक पेज में लिखूंगा सबसे पहले आराम से, जो आपको सभी स्लाइड एक साथ रहे और आप सभी चीजें आपको साथ एक साथ दिखे। यहाँ पे पहले फिजिक्स जो में आ जाए उनको दिखे इसलिए। यहाँ पे पहले द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब द्रव्यमान, लंबाई और समय की घात ही आपकी विमा होती है। ठीक है, तो और इनके आधार पर जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी मैं बताने वाला हूं, तो आप देखना वीडियो को। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं कॉन्सेप्ट को। द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान को लिखेंगे ऐसे m, इसको लिखेंगे l, इसको लिखेंगे t। ठीक है, इनको जैसे इनकी घातों के रूप में ऐसे अरेंज करना। अब इनकी घातें कुछ भी हो सकती हैं, तो वो आपकी बीमा होती है। सबसे पहले बीमा की बेसिक डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। तो इस आधार पर मैं सबसे पहले आपको जैसे छोटी कोई बीमा बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आपका क्या होता है, विस्थापन। जैसे आपको 4-5 बीमा आपको याद रखनी है, या फिर आप पढ़ोगे लगातार तो आपको वो क्लियर होते जाएंगे और आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले मैं विस्थापन से बात करता हूँ कि विस्थापन आपका होता क्या है, दूरी क्या होती है, फिर वेग, फिर त्वरण, फिर चाल, ऐसे दूरी सभी के बारे में बात करूँगा, कार्य सभी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपका विस्थापन, फिर वेग, फिर आपका त्वरण। विस्थापन, वेग और त्वरण। सबसे पहले विस्थापन है, यानी विस्थापन आपका होता क्या है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, तीनों के बारे में बात करूंगा। विस्थापन तो वो है कि फाइनल और इनिशियल स्थिति, यानी किसी व्यक्ति ने यानी प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति। किसी व्यक्ति ने यहां से चलना प्रारंभ किया, वो यहां से लेके यहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, इसकी दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर मान लीजिए, सेंटीमीटर मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, यदि वो यहां से जाके यहां तक आ रहा है तो उसका विस्थापन 10 मीटर है। ठीक है, यदि वो यहां से लौट कर वहां से यहाँ पे वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन 0 है। यानी वो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर गया, तो वो कितनी यात्रा तय की, उसने 10 मीटर की यात्रा तय की। अब वो यहाँ से यहाँ पे जाकर यहाँ वापिस आ गया, यानी अपनी फाइनल स्थिति की ओर, यानी अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर वापिस आ गया। यानी अब उसको कोई विस्थापन नहीं हुआ। यानी जिस पॉइंट जहां से शुरुआत की थी वहीं पर लौट कर आ जाए तो वो विस्थापन उस स्थिति में 0, और यहाँ प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक गया, जैसे 10 दे दी, 20 दे दी, वो आपका हो जाएगा। अब क्या है, जैसे एक एग्जांपल से देखिए, जैसे ये आपका एक वर्त है। ठीक है, अब 40 मिनट में एक व्यक्ति इसके चारों एक राउंड लगाता है। एक राउंड आपका 40 मिनट में लगाता है, तो 140 मिनट में एक व्यक्ति 40 मिनट में इसके चारों ओर एक राउंड लगाता है। 140 मिनट में वो कितने राउंड लगा, कितना 140 मिनट में उसका कितना विस्थापन होगा, यदि आर का मान 2 है। अब यह आपका व्यास मान लीजिए। ठीक है, अब व्यक्ति ने यहां से चलना प्रारंभ किया, एक राउंड लगा दिया, मतलब पहले 40 140 में 40 का भाग लगाया। सबसे पहले व्यक्ति ने स्टार्ट किया यहां से लेके यहां तक गया, एक राउंड,
यानी 40 मिनट हो चुके। फिर यहाँ से यहाँ तक दोबारा है, ठीक है, दूसरा राउंड यानी 80 मिनट। फिर यहाँ से लेके यहाँ दोबारा गया 3 राउंड, यानी 40 के 3 जोड़े बन गए, 120 हो चुके। अब बचे कितने, 20। अब 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है, यानी वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करता करता यहाँ पे आएगा, यानी उसने अर्धवर्त बनाया, यानी वो यहाँ तक गति कर चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये क्या अपना अर्धवर्त, और ये क्या होती है आपकी परिधि। परिधि पूरी वर्ग की क्या होती है, 2πr, लेकिन ये क्या बन चुका है, अर्धवर्त बन चुका है। तो अर्धवर्त के लिए आपकी आधी हो जाएगी 2πr बटे में 2 से 2 कट गया πr। तो अब यहाँ से r की वैल्यू आपको 2 दे के रखी है, तो 2π विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस आधार पर आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आ भी सकते हैं। तो मैं इसको छोड़ के साइड आता हूँ, विमा की साइड बता रहा था। विमा बताता हूँ। तो विमा एक तरह से आपकी दूरी है, लंबाई है, तो इसकी विमा L1, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। इसके बराबर दूरी भी ले सकते हैं आप, ये दूरी की विमा भी हो सकती है, ठीक है। वेग, अब वेग क्या होता है आपका, विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब विस्थापन में परिवर्तन कब होगा, समय के अनुसार होगा, ठीक है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के अनुसार होगा। तो L की पावर 1, P जब ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 और यहाँ से, ठीक है, ये आपकी वेग की विमा हो गई। अब वेग क्या है, सदिश राशि है, विस्थापन आपका सदिश राशि है, त्वरण आपका सदिश राशि है। तो वेग सदिश राशि है और इसका एक बाह्य हो है, इसका साल। अब बाह्य तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें तो आपका डायरेक्शन प्लस में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस में मैग्नीट्यूड दोनों आते हैं, लेकिन चाल में आपका ओनली फॉर मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। यानी इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होगा, क्योंकि ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। तो इन दोनों की बीमाएं तो सेम होंगी, इसकी बीमा भी यही होगी, इसकी बीमा भी यही होगी। लेकिन जब कोई पूछेगी विस्थापन और वेग में फर्क क्या है, तो उसके लिए फर्क ये होगा कि ये तो आपकी सदिश राशि है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सदिश राशि है, तो ये आपकी अदिश राशि है, ठीक है। अब त्वरण के बारे में बात करता हूँ। त्वरण आपका कैसे निकालोगे, कैसे क्या होता है। तो जैसे वेग क्या था, विस्थापन में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा, समय के अनुसार होगा। तो वेग बटे में समय, इसका सूत्र हो गया। अब वेग को मैंने क्या लिखा, L की पावर 1 T की पावर -1। यहाँ से T की पावर 1 ये ऊपर जाएगा, तो L की पावर ऐसे कैसी, ये इसकी विमा हो गई, ठीक है। अब एक प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। जैसे प्रकाश का वेग होता है, ठीक है, ये आपका प्रकाश का वेग होता है। तो आपको क्या, पहला क्वेश्चन क्या था, 3-4 क्वेश्चन है आपके, 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और एक आधा आपका आ सकता है। जैसे आपको पूछे सी की विमा, पहला क्वेश्चन तो आपका ये है। दूसरा क्या है, अंडर रूट में म्यू नोट का वैल्यू। 3 क्वेश्चन देगा, तीनों क्वेश्चन समझना। सी क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश की वेग क्या है, L की पावर 1 T की पावर -1। इसकी तो ये हो गया। अब म्यू जीरो और एप्सिलॉन नोट ये ऊपर चले गए, यानी ये आपका ऐसे है, ठीक है। तो सी आपका ऐसे कैसे, यानी इसको तो ऊपर भेज दिया और ये बटे में आ गया, यानी 1 बटे में प्रकाश का वेग, तो 1 बटे में L की पावर 1 T की पावर -1। L ऊपर जाएगा तो L की पावर 1 T की पावर -1 L की पावर -1 T की पावर +1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ये तो नेगेटिव और जो पॉजिटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या है, इसके ऊपर अंडर रूट हटा दिया, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, तो यहाँ से इसका वर्ग हो गया, तो ये हट गया, और यहाँ से c², तो यहाँ से L की पावर 1 T की पावर -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से L की पावर 2 T की पावर -2। अब ये ऊपर जाएगा तो L की पावर 2 T की पावर 2, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आधार पर आपके 3 ये 2 क्वेश्चन तो आ गए, ये और ये वाला, ये और ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट विमा की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कौन से होने वाली है आपकी, जिसे आपको और समझ में आए। अब त्वरण से आपका क्या आता है,
यानी जहां पर त्वरण होगा वहां पर बल आएगा आपका। तो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, जो कि न्यूटन का नियम के अनुसार भी है, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए, तो m यहाँ पे आपका द्रव्यमान है, ए आपका एक्सेलरेशन यानी आपका त्वरण है। तो m को मैंने क्या बताया, m की पावर 1, ठीक है। एक्सेलरेशन यानी ये आपका एक्सेलरेशन है, ये मैंने आपको थोड़ा रॉन्ग बता दिया, आप फिर से देखना एक बार, रुकना। जैसे वेग क्या होता है, वेग बटे में समय, ये यहाँ से ऐसे कैसे ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर 1 टी की पावर माइनस का 1, ये बताया होगा आई थिंक, ठीक है। ये टी की, ठीक है, ये हो गया आपकी विमा। मैंने थोड़ा गलत बता दिया हो तो आप देख लेना उसको। और ये एग्जाम्पल भी, जैसे ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये क्या है, प्रकाश का वेग है, वेग की विमा। इसकी मतलब सी की विमा, तो ये क्या है, प्रकाश का वेग एक तरह का, तो ये आपका L1 डी की पावर माइनस का 1। यदि ऐसे दे दे तो कैसे निकालोगे, यानी ये ऊपर चला गया 1/c, तो आपका L1 टी की पावर माइनस का 1, L की पावर 1 ये ऊपर रहेगा तो टी की पावर 1, ठीक है। तो यदि म्यू नोट एप्सिलॉन नोट हो तो L की पावर 2 टी की पावर माइनस का 2, ये ऊपर जाएगा L की पावर माइनस का 2 और टी की पावर 2, ठीक है। ये आपका ऐसे निकल जाता है। अब बल के बारे में बात करता हूँ, बल आपका कैसे निकालोगे, थोड़ा एडजस्ट करना है क्योंकि इसमें साइन खत्म हो गई है पेन में, ठीक है। फोर्स, तो यहाँ पे ये क्या आपका मास है, मास की मैंने क्या बताई m1, तो m1, ठीक है। थोड़ी मैं इसमें सही डाल लेता हूँ, आप 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है। आगे स्टार्ट करता हूँ, जैसे बल की विमा, ठीक है, ऐसे ही ऐसे इसकी एक्सेलरेशन की L की पावर 1 और टी की पावर माइनस का 2, यानी ऐसे आप निकाल दोगे। फोर्स की यहाँ पे लिख देता हूँ m की पावर 1 L की पावर 1 टी की पावर माइनस का 2, ये आपकी बल की विमा हो गई। इसी प्रकार आपकी कार्य की, कार्य क्या होता है आपका, बल इंटू विस्थापन। बल की मैंने क्या बताई, m1 L1 टी की पावर माइनस का 2 और यहाँ से L1, तो यहाँ से m1 ऐसे कैसे, ठीक है। L की पावर 1 और 2 जुड़ के L की पावर 2 टी की पावर माइनस का 2, ठीक है। तो फोर्स क्या है आपका, यानी बल, बल की विमा आपकी m1 L2 टी की पावर माइनस का 2, कार्य ये आपकी m1 L2 टी की पावर माइनस का 2, ठीक है। अब इनके आधार पर ही और देखें, जैसे जहाँ पर बल काम आता हो और आपका ये कार्य काम आता हो। जैसे अब आपकी संवेग की विमा देखना P इक्वल टू एम भी होता है आपका, m आपका मास है, v फोर आपका वेलोसिटी यानी वेग है, जो कि इसकी विमा ये रही L1 टी की पावर माइनस का 1। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एयरफोर्स एग्जाम में आया है। अब वो क्या कॉन्सेप्ट था कि संवेग और आपका आवेग, इम्पल्स और मोमेंटम की विमा आपस में समान होती है। जैसे इम्पल्स आपका यानी आवेग, आवेग क्या होता है आपका I F इंटू टी, ठीक है। बल इंटू टाइम, ठीक है। तो m1 ऐसे कैसे L1
m1 l1 टी की पावर माइनस का 2 और यहाँ से t1, तो यहाँ से m1 l1 टी की पावर माइनस का 1। देख लीजिए आप दोनों सेम है। तो यानी इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि संवेग और आवेग विमीय रूप से दोनों समान होते हैं। यानी आपको ऑप्शन दे दिए कि ये दोनों विमीय रूप से समान है, मतलब समान विमा रखते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन में ये दे दिए, दूसरे में कोई अदर, तीसरे में कोई अदर, चौथे में कोई अदर, ठीक है, ऐसे दे दिए। तो ये आंसर आपका राइट हो जाता है संवेग और आवेग, ठीक है। अब नेक्स्ट बताता हूँ आपको। जैसे मैंने क्या बताया, आपका कार्य क्या है, ये दोनों बहुत ज्यादा काम आएंगे, तो आप इन दोनों को थोड़ा याद रखना एक तरीके से, जल्दी विमा बनेगी आपकी। m1 l2 टी की पावर माइनस का 2, ये आपका m1 l2 l1 टी की पावर माइनस का 2। एक आपकी शक्ति होती है, शक्ति कैसे निकालते हैं, P इक्वल टू डब्ल्यू बटे में टी, ये आपका फॉर्मूला होता है। जिसको फॉर्मूले आते हैं वो आराम से विमा निकाल पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपके मैं कुछ फॉर्मूले लेके आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत लेके आऊँगा, जैसे लेंज का नियम क्या बताता है, और किरचॉफ के प्रथम नियम में किसका सिलेक्शन होता है, सेकंड में किसका सिलेक्शन होता है, न्यूटन के प्रथम नियम ने क्या बताया। ऐसे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिक्स है, वो मैं आपको कल वाली क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखना आप, यानी m1 l2 टी की पावर माइनस का 2, यहाँ से l1, तो यहाँ से m1 l2 टी की पावर माइनस का 3, ये आपका आ चुका है, ठीक है। अब ये इसकी होगी। अब एक तो आपका कार्य गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा, और आपका बला गुण, बल युगम, तीनों की विमा सेम होती है। जैसे बला गुण, बल युगम है ना, और गतिज ऊर्जा, आपकी स्थितिज ऊर्जा, और आपका ऊर्जा, यानी बल गुण यानी टॉर्क, बल युगम यानी फोर्स का जो जोड़ा हो गया, ठीक है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी आपकी, ठीक है। इन सभी की विमा इसके बराबर होगी, यानी m1 l2 टी की पावर माइनस का 2, ठीक है। और अब इनके आधार पर और बना सकते हैं अपन, जैसे मैं बनाऊं विभव की बनाऊं, तो विभव क्या होता है अपना W बटे में Q, यानी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपका वेग होता है, ये विस्थापन होता है। इकाई यानी इसको ये कर दोगे तो W इक्वल टू V के बराबर हो गया, यानी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपका विभव होता है, ठीक है। अब W की विमा आपकी, सबसे पहले विभव की इसकी क्योंकि देखिए आप, जैसे धारा होती है आपकी Q बटे में T होती है, क्योंकि I इंटू टी, यानी इससे मल्टीप्लाई हुआ तो I इंटू टी, I की A1 इसकी T1, यानी क्योंकि विमा ये होगी। अब यहाँ से इसकी m1 l2 टी की पावर माइनस का 2, यहाँ से ये A1 और T1, यानी m1 ऐसे कैसे, l2 आपका ऐसे कैसे, T ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस का 1, A की पावर 1, ये आपकी विमा आ गई बिल्कुल आसानी से, ठीक है। और देखिए आप, मतलब कार्य और बल, ये दो तीन विमा ऐसी है जो कि फिक्स है, जो अधिकतर में काम आती है। जैसे आपकी अब विभव, आपका विभवांतर और टर्मिनल वोल्टता, ठीक है। आपका EMF यानी विद्युत वाहक बल, इन सभी की विमाएं आपकी सेम होगी, यानी m1 l2 टी की पावर माइनस का 1, A की पावर 1, ठीक है। ये आपकी सभी की विमाएं सेम होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट और बात करता हूँ, जैसे ओम का नियम था V इक्वल टू IR, ठीक है। तो R की विमा निकालनी थी, तो V बटे में I, V की विमा अपन पहले निकाल चुके हैं, m1 l2 टी की पावर माइनस का 1, A की पावर 1, ठीक है। और ये A1, अब ये A ऊपर जाएगा तो m ऐसे कैसे, l2 टी की पावर 1, A की पावर माइनस का 2,
ठीक है, ये आप इससे निकाल पाएंगे, यानी ऊपर जाएगा फिर हो जाएगा। अब एक और देखिए, जैसे आपकी रेसिस्टिविटी होती है यानी प्रतिरोधकता होती है, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, ये दो चीजें होती हैं, इनको भी आप देखना। इनका सूत्र क्या होता है, मात्रा ओम इंटू मीटर होता है, इसको ओम को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ओम किसका मात्रा होगा, प्रतिरोध का, जिसकी वैल्यू मैंने आपको इसलिए पहले बीमा निकाल के बताई, m1 L2 t की पावर माइनस का 1 1 का पावर माइनस की 2, यहाँ से L1 इसकी, ठीक है। तो यहाँ से m1 L की पावर 3 t की पावर माइनस का 1 1 की पावर माइनस की 2, ठीक है। तो ऐसे आप सभी किसी भी बीमा निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको किसी भी क्लासेज की, यानी इस चैनल पर आपकी मैथ्स की क्लासेज भी है और फिजिक्स की क्लासेज भी मैं आपको दूंगा। अब आगे जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा उस अनुसार मैं आपको क्लास दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसा लगी उसके आधार पर आपको एक कमेंट छोड़ के जाना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाना और लोगों में शेयर करना कि मैं आपको फिजिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट्स बीमा निकालना, जैसे कुछ अब नेक्स्ट क्लास आपकी जैसे कुछ सिद्धांत पर्टिकुलर है कि ये सिद्धांत इसमें कंजर्वेशन होता है, यानी किरचॉफ के प्रथम नियम में जैसे आवेश का संरक्षण होता है, दूसरे में ऊर्जा का संरक्षण होता है, यानी ऐसे सभी के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी दूसरी क्लास आने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन और ध्यान में रखना आप। दो क्वेश्चन कौन से, एक तो वह क्वेश्चन यानी ऐसी कौन सी राशि है जो मात्रक रखती है लेकिन बीमा नहीं है, यानी मात्रा कौन सा आपका कोण है, कोण का मात्रक आपका रेडियन होता है लेकिन इसकी बीमा नहीं होती है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो CGS, FPS और MKS और SI सभी में सही मतलब समान होती है, वो आपकी टाइम है, यानी सभी में टाइम आपका सेम आएगा, ठीक है। ये पद्धतियाँ होती है जैसे MKS, CGS, FPS और SI, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लासेज में बता दूंगा या फिर आपको मैं नोट्स के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद।